जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको बेगूसराय पुलिस की एक वो अजीब दास्तां से मुलाकात कराने वाला हूं जिस मुलाकात के बाद आप सिहर उठेंगे। जी हां, ये बेगूसराय पुलिस की वो हैवानियत की तस्वीर है जिस तस्वीर को आज हाई कोर्ट भी सोचता है कि आखिर ऐसी जांच कैसे हो पा रही है। कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट पटना के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि पुलिस के द्वारा बिहार में सही जांच और स्तरीय जांच नहीं की जाती है, जिसके वजह से अपराधी बच निकलते हैं, उन्हें सजा कोर्ट नहीं दे पाता। कुछ ऐसा ही मामला बेगूसराय में भी घटित हो चुका है, जिस पर मैं बेगूसराय के जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बेगूसराय जिले की एक घटना जो आज भी रसूख के बल पर दबा हुआ है, एक ऐसा हत्याकांड जिसका हत्यारा कौन है ये आज तक बेगूसराय पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। और आज भी सवाल के घेरे में बेगूसराय पुलिस यूं ही नहीं खड़ी है। एक सवाल जिससे बेगूसराय पुलिस की हो रही है भारी फजीहत। उच्च न्यायालय ने भी कहा कि अगर पकड़े गए लोग साजिश करता है तो फिर हत्यारा कौन है? कौन है वो हत्यारा जिसने हत्या की है? और घटना स्थल आखिर कहां है? कहां पे उस व्यक्ति की हत्या करी? एक और सवाल कि आखिर पुलिस अज्ञात सब को आनन फानन क्यों जलाने को मजबूर? आखिर उसकी अंत्योष्टि करने की इतनी जल्दीबाजी बेगूसराय पुलिस को क्यों थी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब मृतक के माता पिता एफआईआर दर्ज कराते हैं तो पुलिस उस एफआईआर को सनहा के रूप में दिखाती है, बदल देती है, जबकि मृतक स्वयं से पूर्व में भी सनहा नामजद कर दर्ज कराया था। और जब पुलिस एफआईआर को सनहा के रूप में दिखाती है तो फिर 1 साल तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने कोर्ट में उसी सनहा को प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? बेगूसराय की पुलिस पर एक और सवाल हमारी तरफ से है कि अगर सनहा ही दिखाना था तो सनहा में दर्ज नामजद लोगों की पूछताछ और उसकी जांच क्यों नहीं की गई? ये तमाम सवालात आज भी बेगूसराय के आम लोगों के जहन में गूंज रहा है और ये तब तक गूंजता रहेगा जब तक कि बेगूसराय की पुलिस मुख्य हत्यारे तक नहीं पहुंच जाती। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने तत्कालीन डीएसपी तेगड़ा राजकिशोर सिंह को अपने प्रभाव में काम करने को मजबूर कर दिया? क्या व्यवस्था थी ऐसे अधिकारियों की कि इन लोगों ने अपने हिसाब से जांच को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन मूलभूत यानी हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की गई? जी मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2014 के एक चर्चित हत्याकांड, जिसमें एक लाश जो कि बेगूसराय के लोहिया नगर ओपी क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई के मैदान में पाया गया था, जिस लाश के गले में एक गमछी बंधा हुआ था और पांव में चप्पल बताया गया था, जो कि एफआईआर जो पुलिस ने एफआईआर अज्ञात करके दर्ज किया है उसमें उल्लिखित भी है। और उसी लाश को उठा करके पुलिस तुरंत से आनन फानन में सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम में पहुंचाती है और पोस्टमार्टम करा लेती है। और जल्दीबाजी इतनी कि शव का परीक्षण भी नहीं होने देना चाहती थी। आखिर क्या व्यवस्था थी बेगूसराय पुलिस की कि बेगूसराय में शव को पहचान करने के लिए भी रखना मुनासिब नहीं समझ रही थी? ये तो संजोग कहिए कि अज्ञात शव के माता पिता वहां परिजन पहुंचे और उन्होंने उस शव की पहचान की और उसकी अंत्योष्टि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार माता पिता के द्वारा कराई गई। लेकिन पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी? ये भी एक बड़ा सवाल बेगूसराय पुलिस के सामने खड़ा है। आइए हम आपको बिंदुवार चर्चा कर बताते हैं कि उस अज्ञात शव के प्रति बेगूसराय पुलिस को इतना लगाव क्यों हो गया था। कहीं पुलिस और सफेद पोश की मिली भगत की ये कहानी तो नहीं?
कांड संख्या 635/14 जिसमें लोहिया नगर ओपी के क्षेत्र में ये कहानी हुई थी, शनहा दर्ज किया गया था 24/9/2014 को थाना भगवानपुर में, और 28/9/2014 को तेघड़ा में जब डीएसपी के यहाँ कागज लेकर के बुलाया गया था देखने के लिए सभी पक्षों को। 29/9/14 को ज्वाइंट सिग्नेचर के साथ बेगूसराय के एसपी कार्यालय में पिता और पुत्र दोनों ने साइन करके बेगूसराय के एसपी को सुपुर्द किया था, और 8/10/2014 को उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिसका नाम है मनीष कुमार। ये मनीष कुमार मुख्तियारपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है, जो कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जमीनी विवाद में वर्ष 2014 में इसकी हत्या की गई थी, जिसे पुलिस ने भी हत्या माना था, लेकिन अज्ञात करके एफआईआर दर्ज किया, और जो एफआईआर मृतक के परिजन ने दर्ज कराया उसे सनहा में पुलिस ने आखिर क्यों तब्दील कर दिया, और अगर सनहा में तब्दील भी कर दिया तो सनहा में नामजद अभियुक्तों से पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसकी जांच क्यों नहीं की गई, आखिर पुलिस क्या दिखाना चाह रही थी। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि 8/10 के रात्रि में उसकी हत्या होती है, और 9/10 को अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें मुख्तियारपुर निवासी मृत्युंजय सिंह ने आवेदन दिया था, जिसे पुलिस ने सनहा बना दिया, और अगर सनहा ही बनाया तो सनहा में नामित व्यक्ति की पूछताछ आज तक नहीं की, और 1 वर्ष तक किन कारणों से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने इस सनहा को भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आखिर क्या कारण था, वजह क्या थी? जी हाँ, एफआईआर करने का समय कुछ और बताता है और पोस्टमार्टम का समय कुछ और। ऐसा क्यों? ये टाइम मिसिंग कैसे? जब 9 सवा 9 बजे में बताया जा रहा है कि एफआईआर हो रही है, तो फिर 9 बजे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बन रहा है? एफआईआर करने के समय और पोस्टमार्टम के समय में समानता क्यों नहीं? जब तत्कालीन डीजीपी, तत्कालीन डीआईजी, तत्कालीन जोनल आईजी, एडीजे हेडक्वार्टर, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, प्रधान सचिव तक को सनहा भेजा गया था, मृतक की स्वयं हस्तलिखित सनहा जब भेजा गया था, तो आज तक उस नामजद व्यक्ति के साथ पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाईकोर्ट में जब यह मामला गया था तो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जिसे आप पकड़ करके बंद करके रख रहे हैं, जिसे डायरी में आप साजिशकर्ता बता रहे हैं, तो वो साजिशकर्ता अगर हम मान भी लें तो फिर हत्यारा कौन है? हत्यारा को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है, और आज तक यह विषय बेगूसराय के लिए पहेली बनी हुई है। बेगूसराय के लोगों के लिए तो कोई पहेली नहीं है, क्योंकि बेगूसराय के लोग को सब कुछ पता है, लेकिन बेगूसराय के पुलिस को नहीं पता कि मनीष हत्याकांड का मुख्य हत्यारा कौन है। और आज भी यह सवाल खड़ा है बेगूसराय पुलिस के सामने। बस देखने वाली बात यह होगी कि क्या बेगूसराय पुलिस निष्पक्ष न्याय कर पाती है, या खरकते सिक्कों पर ताता थैया करने को आज भी विवश है। बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। हम तमाम सत्यता के साथ आपके समक्ष तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे लगातार, और दिखाते रहेंगे कि बेगूसराय में सफेद पोश के पंजे में आखिर पुलिस की घुंघरू कैसे बंधी हुई।